हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लर्निफाई पाठशाला में। आज की इस पहली क्लास में हम देखेंगे आप सभी के साइंस के फिजिक्स पोर्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन एंड अपवर्तन। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, हमारे साथ नोट्स बनाने हैं। मैं जैसे जैसे चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उसको ऐसे ऐसे फॉलो करते जाना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप अपनी हेडिंग डाल लीजिए, चैप्टर का नाम क्या, प्रकाश का परिवर्तन व अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ इसमें बेसिक सी टर्म्स हैं, बेसिक से डिफिनीशंस हम उनके बारे में जान लेते हैं। आपकी स्कूल वगैरह में सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो हम उस डेफिनेशन को आपको लिखवा ना रहे, बस आपको ऐसे बता दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होती हैं, इसको ऐसे किया जाता है, ठीक है। हम आपको वही चीज़ें पढ़ाएंगे जो आपके लिए एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी लोगों ने अपने बुक में या फिर स्कूल में सुना होगा कि प्रकाश क्या है। आप सभी मुझे बताइए प्रकाश क्या है, ठीक है। सुनिए, सिंपल सी बात है यार, प्रकाश क्या होता है। जैसे कि मैं आपको एक लाइन में अगर बताऊं तो प्रकाश क्या है, प्रकाश की सहायता से क्या होते हैं, हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब आप यहाँ समझिए, जैसे ये आपका मार्का है, ठीक है। एक्चुअल में हमें क्यों दिखाई दे रहा है, इस पर लाइट आ रही है, यानी कि कोई प्रकाश पड़ रहा है, तब हम इसको देख पा रहे हैं। एक्चुअल में इसका फिनोमिना क्या होता है, देखो, इस पर जब कोई लाइट पड़ती है तो पढ़ने के बाद हमारी आंखों में आती है, यानी कि इस वस्तु जो मार्का है इस पर कोई लाइट पड़ी जिससे टकरा कर हमारी आंखों में आया, ठीक है। तब हमें ये एक्चुअल में मार्कर दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप समझिए, मैं इस रूम में हूँ और यहाँ पर लाइट्स चारों तरफ लगी हुई हैं, ठीक है। अगर मैंने इस सब लाइट को बंद कर दिया तो कुछ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँ, मुझे इस मार्कर दिखाई दे रहा है, तो कैसा दिखाई दे रहा है, इस पर लाइट एक्चुअल में पड़ रही है, उसके बाद हमारी आँखों में आ रही है, इससे टकरा कर हमारी आँखों में आ रही है, तब ये मार्का दिखाई दे रहा है, ठीक है। समझ में आ गया प्रकाश क्या होता है, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ बेसिक से डिफिनीशंस हैं, आप उन्हें जान लीजिए। ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आप सुन लीजिए। जैसे इसमें है कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। जैसे ये क्या, लाइट, आपके रूम में जो लाइट लगी हैं, सूर्य हैं, यानी कि जो हमें प्रकाश देते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हमें प्रकाश मिलता है। जैसे क्या, सूर्य हमारे क्या प्रकाश देता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारी पूरी पृथ्वी पे प्रकाश होता है। जैसे यहाँ पर हमारे रूम में क्या है, लाइट लगी है, अगर इस लाइट को बंद कर दे तो क्या हो जाएगा, रूम में पूरा अंधेरा हो जाएगा। लाइट जला देते हैं तो उजाला हो जाता है। तो क्या कर रहा है, प्रकाश हमें दे रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये प्रकाश का स्रोत हो गया, ठीक है। इसी तरह हम आपको बताएं, लर्निफाई पाठशाला क्या है, आपका एजुकेशन का स्रोत है, जो कि आपको क्या करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु जो हमें प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो इसमें इसी तरह और कुछ डिफिनीशन हैं। जैसे आप सभी लोगों ने अपनी बुक में या फिर क्लास में सुना होगा कि प्रदीप्त एंड अप्रदीप्त, ये चीज़ें क्या होती हैं। सिंपल सी बात है, क्या यार, क्या प्रदीप्त, प्रदीप्त क्या होता है, वे वस्तुएं, क्या, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। यानी कि क्या भैया, ये आप किताबी भाषा में बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो रुको, क्या हमने क्या कहा, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, यानी क्या, प्रकाश पैदा करती हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है। प्रकाश का पैदा करने का मतलब ये है कि उस वस्तु से प्रकाश निकलता है, ठीक है। अब जैसे हमने आपको बताया, ये जो लाइट हैं, क्या ये जो लाइट रूम में हमारी लगी हैं, क्या प्रकाश दे रही हैं हमें, ये इनसे प्रकाश निकल रहा है, तो हम इन्हें क्या कह देंगे, प्रदीप्त वस्तुएं। इसी तरह क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तुएं, क्या होता है, अप्रदीप्त। अप्रदीप्त क्या हो जाएगा, जो वस्तुएं प्रकाश नहीं निकालती, यानी कि क्या, जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता उन्हें क्या कह देते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे ये हमारा मार्का है, तो क्या इससे प्रकाश निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफिनीशन थे जिन्हें मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए। अगर नहीं जानते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस क्या होता है कि कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, जिससे कि आपको बोर ना हो। फिजिक्स का फील एक्चुअल में तभी आपको आएगा जब आप उसे फिजिक्स को फील कर पाएंगे, यानी कि जब आप फिजिक्स को फील कर पा रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि हाँ एक्चुअल में ये चीज़ें हो रही हैं यार, ये ऐसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। फिजिक्स का एक्चुअल फील तभी आएगा जब आप अपने माइंड में क्वेश्चन कर रहे हो कि हाँ एक्चुअल में ये मार्कर दिख रहा है तो कैसे दिख रहा
है ना। लाइट जल रही है तो क्या जल रही है, इसके पीछे के फिजिक्स क्या है, इसके पीछे का जो साइंस है वो क्या है। जब आप ऐसे सोचने लगोगे ना तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगे भाई, तब आपको मज़ा आएगा फिजिक्स में। एक्चुअल में मैं आपको बताऊँ, फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जिस दिन आप फिजिक्स को थोड़ा थोड़ा समझने लग गए ना यार, आपको मज़ा आने लगेगा। ऐसे ऐसे मतलब इतना समझ में आएगा ना फिजिक्स, फिर आपको होगा कि भैया ये तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे चुटकी बजा के क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, जो मैं आपकी बुक पढ़ रहा था तो उसमें मुझे दिखा कि पारदर्शी और अपारदर्शी क्या होता है। तो बहुत ही आसान है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पारदर्शी क्या होता है, जैसे ये हमारा प्रकाश है, ठीक है, कोई प्रकाश आ रही है तो उस वस्तु से पार करके उधर निकल जाए, उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। कोई वस्तु ऐसे बीच में है जिससे प्रकाश टकरा कर इधर ना आ पाए तो उसे क्या कह देंगे, अपारदर्शी। जैसे देखो ये क्या है हमारी, ये इसको हम क्या कहेंगे, पारदर्शी या पारदर्शी। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होगा, यहाँ पर ये आपकी इधर वो व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, इधर से देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ आप भी देखो। अब चाहे आप ध्यान देखो तो क्या हो रहा है, हमने ये पन्नी लगा दी है, ठीक है, फिर भी हमें क्या जो लिखा है हमने वो दिखाई दे रहा है ना, यानी कि क्या, ये क्या है, पारदर्शी है। इसकी वजह से जैसे हमने आपको यहाँ पर लगाया फिर भी आपको हमारा फेस दिख रहा है, यानी कि क्या है, पारदर्शी है। इससे क्या प्रकाश टकरा कर उधर निकल जा रहा है, ठीक है, तो हमने क्या कह देंगे, पारदर्शी। अब जैसे ये हमारा क्या है, डस्टर है, ये क्या है, अपारदर्शी है कि पारदर्शी। अगर ध्यान दो तो हम अगर इसको लगा दें तो आपको उधर लिखा हुआ कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हमने इसे क्या कह देंगे, अपारदर्शी। यानी कि सिंपल सी बात, अगर कोई भी चीज़ ऐसी वस्तु है जिससे प्रकाश टकरा कर उधर निकल जाए तो हम उन्हें क्या कह देंगे, पारदर्शी। हेडिंग डालेंगे आप अपनी नोटबुक में, हेडिंग डालिए प्रकाश का प्रवर्तन। क्या डालेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन, यानी कि इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भैया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात, ये अभी हेडिंग डालो, उसके बाद मैं कुछ कुछ चीज़ें समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम चलेंगे इसकी थ्योरी वगैरह क्या है उस पर हम चलेंगे, ठीक है। देखो जैसे आपको ये हमारा वाइट बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, तो इस पर प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान दो तो इस पर अगर प्रकाश कोई पड़ रहा है तो ऐसे रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, यानी कि वापस चला जा रहा है, क्योंकि उधर जा नहीं पा रहा है, ठीक है। अगर उधर जा पाता तो आपको दीवार दिखाई देती है ना, इसलिए ये क्या है, प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कि जो इस पर प्रकाश की किरणें आ रही है उन्हें वापस भेज दे रहा है। इस फिनोमिना या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं, जब प्रकाश की किरणें किसी ऐसे पॉलिशदार, यानी कि जो ये सरफेस है, पॉलिशदार जो सरफेस होता है उस पर पड़ती हैं तो वो टकराकर वापस चली जाती हैं। इस प्रक्रिया या फिर इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए इसको हम कैसे दर्शाएंगे, देखो जैसे मान लीजिए, क्या मान लीजिए ये आपका कोई सरफेस है, ठीक है, सरफेस है जो पॉलिश है, ठीक है, इस पर कोई प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है, प्रकाश की किरणें आई और टकराकर वापस चली गई। क्या हुआ, प्रकाश की किरणें आई और टकराकर वापस चली गई, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है। अब इनमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, इसका कुछ नियम होते हैं, वो आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक है आपका इस चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कोशिश करना है इस टॉपिक को आराम से देखना, ठीक है, और अच्छे से समझ लेना, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। देखो हम इस पर एक अभिलंब डाल देते हैं, क्या, नॉर्मल। उसके बाद इसका क्या होता है,
ये जो किरण आती है यानी कि जो रे आती है इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। आने वाले किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे। क्या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और ये जो आकर किरण वापस चली गई इसे क्या कह देंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आने वाले किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जाने वाले जो इस पॉलिशदार सरफेस से टकराकर वापस चली जाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, और आप ये जो हमने इस पर क्या एक परपेंडिकुलर या फिर कह लो लंब डाला, यानी कि क्या इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल। ठीक है, क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, नॉर्मल। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर ये आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण, ठीक है, आके मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आप बताओ, उन्हें क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें भैया, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, और अब आप ध्यान देखो तो ये जो किरण आ रही है और जा रही है तो कुछ एंगल इसके बीच में बन रहा है ना, इसमें कुछ तो एंगल होगा भाई। ये जो एंगल होता है, ठीक है, इसका जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं, आई। इसे हम डिनोट करते हैं आई से। इसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। और इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। ठीक है, देखो आपतन कोण क्या होता है, ये जो अभिलंब है आपका और आपतित किरण के बीच में बनने वाले के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। ठीक है, और ये अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। देखो सिंपल सी बात, इसमें कुछ नहीं है भैया। आपको क्या करना है, मान लो कोई लाइट आई और इस सरफेस से टकरा के वापस गई तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर आ रही है उसके बाद जा रही है तो उसमें कुछ कोण होगा, एंगल होगा। ठीक है, तो उस कोण को क्या कहेंगे, एक होता है आपतन कोण, दूसरा होता है परिवर्तन कोण। यानी कि जो आने वाले टाइम पे बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण बन जाता है। उसके बाद जब जा रही है तो परिवर्तन कोण हो गया। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। और अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच को क्या कहते हैं, परिवर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण को किससे हम डिनोट करते हैं, आई से, और परिवर्तन कोण को किससे डिनोट करते हैं, आर से। ठीक है, समझ में आ गया। अगर प्रकाश का परिवर्तन को हम एक लाइन में समाप्त करना हो तो क्या कहेंगे, देखो जब प्रकाश की किरणें, यानी कि आपको कैसे लिखना है, सिंपल सी बात, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से आती हैं और किसी पॉलिशदार यानी कि चमकदार पृष्ठ या फिर सरफेस से टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। इस क्रिया को या इस प्रक्रिया को, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, आपको समझ में आ गया अच्छे से, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के कुछ नियम होते हैं जो कि बहुत ही आसान है। आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो देख रहे हो ना, इसी में अगर आप ध्यान दो तो कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यही जो दिख रहा है यही नियम है। हमने आपको एक्चुअल में नियम बता दिया है, ठीक है, लेकिन अभी आपको जब मैं बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, देखो उसके बाद आप यहाँ पर हेडिंग डालिए, प्रकाश के प्रवर्तन का नियम। क्या नियम, ठीक है, आप लोग आराम से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्या, प्रकाश के प्रवर्तन का नियम। नियम कुछ नहीं है, हमने आपको जो बताया यही नियम है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्या है नियम, ये जो आपका आपतन कोण है और परिवर्तन कोण क्या है, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि क्या, पहला नियम क्या है आपका, कोण आई इक्वल टू कोण आर, यानी कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। दूसरा नियम लिखिए आप, दूसरा नियम क्या है आपका, ये जो आपकी आपतित किरण है, क्या है, आपतित किरण व प्रवर्तित किरण, क्या, प्रवर्तित किरण
और आपका जो अभिलंब है यानी कि नॉर्मल, क्या है, अभिलंब, क्या होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे। आपतित किरण व प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या भैया, देखो नियम वगैरह कुछ नहीं है, बस आपको जो यहाँ पर मैंने आपको बताया उसको समझ लेना है। ये देखो आपकी जो आपतित किरण है और ये जो आपकी परिवर्तित किरण है और ये जो आपका अभिलंब है, क्या है, एक ही तल में है ना, एक ही जगह पर है। और ये जो बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। बस ये फिगर आपको समझ में आ गया तो कुछ नहीं याद करना पड़ेगा। ये जो आपकी आपतित किरण होती है और आपकी जो परिवर्तित किरण होती है और आपके ये जो अभिलंब होते हैं, ये एक ही तल में होते हैं और उस तल को क्या कहते हैं, हम आपतन तल कहते हैं। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो आप इस लेक्चर को दोबारा देख लीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान है भाई यार, कुछ नहीं करना, बस आपको सिंपल सा याद रखना है। ये जो आपकी प्रकाश की किरणें आती हैं उसके बाद किसी पॉलिशदार सरफेस से टकराकर वापस चली जाती हैं, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये जो आपतित किरण आई उसके बाद परिवर्तित हो गई, इसके बीच में एक अभिलंब होता है और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं, परिवर्तन कोण कहते हैं। और जहाँ पर ये आपतित किरण और परिवर्तित किरण और अभिलंब होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। देखो ये जो आपका पॉइंट इसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहते हैं। और इसका पहला नियम क्या है, नियम नंबर 1 कि कोण आई और कोण आर बराबर होंगे। नियम नंबर 2 आपका आपतित किरण और अभिलंब और परिवर्तित किरण क्या होंगे, एक ही तल में होंगी, जिस तल को क्या कहते हैं, हम आपतन तल कहते हैं। बस खत्म। ठीक है, तो आपको यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा है, आप इसे नोट कर लीजिए। और आप एक चीज़ है, आप लोगों ने शायद कहीं किताब वगैरह में देखा होगा या फिर पढ़ा होगा कि जैसे अगर ये जो हमारा सरफेस है यानी कि जो हमारा प्रवर्तक पृष्ठ है, ठीक है, अगर वो प्लेन है तो जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो जो वापस होती हैं उनके बीच का कोण जो होगा बराबर होगा। ठीक है, कोण आई इक्वल टू कोण आर होगा। ठीक है, आपतित किरण और जो परिवर्तित किरण होगी इनके बीच का कोण जो होता है बराबर होता है। अगर यही हमारा ये जो प्रवर्तक पृष्ठ है खरबुदरा हुआ यानी कि ऊपर नीचे या फिर इधर उधर हुआ, जैसे कि ये ऐसे 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 कुछ ऐसा हुआ, तो आपकी जो आपतित किरणें आ रही हैं, क्या भैया, जो आपकी आपतित किरणें आ रही हैं आएंगी तो, लेकिन वो वापस हो जाएंगी, कभी इधर हो जा रही हैं कभी उधर हो जा रही हैं। जैसे कि मान लो आपतित किरण आई उसके बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ये आपतित किरण आपकी आई उसके बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये जो आएंगे इनके बीच का जो आई कोण होगा, कोण आई और कोण आर क्या होंगे, नॉट इक्वल टू होंगे, यानी कि क्या, एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, आपको ऐसे MCQ टाइप में पूछ लेता है कि अगर आपका प्रवर्तक पृष्ठ ऐसे ऊपर नीचे नहीं खरबुदरा हुआ तो आपको कैसे कोण आई इक्वल टू कोण आर होगा या नहीं होगा, ऐसे सारी चीज़ें आपको पूछ लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका कोण आई और कोण आर बराबर होगा। कोण आई क्या है, आपतन कोण है, कोण आर आपका परिवर्तन कोण है। यहाँ पर भी सेम। ठीक, आपको इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे ऐसे देख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे इमेज यानी कि प्रतिबिंब। इमेज की हिंदी क्या होती है आपकी, प्रतिबिंब। ठीक है भैया, प्रतिबिंब क्या होता है, आप सभी लोग इमेज वगैरह सुने होंगे, है ना। ठीक है, ये आपकी इमेज वो वाली इमेज नहीं है। ठीक है, कहते हैं भैया उसकी इमेज बहुत अच्छी है उसके इलाके में, तो आपकी वो वाली इमेज नहीं है। ठीक है, ये आपकी फिजिक्स वाली इमेज है। जो आपकी ये परछाई वगैरह आप देखते हैं ना, कुछ ऐसा वाला सीन है। अभी हम आपको बताएंगे कि आपकी जो परछाई बनती है कैसे बनती है, सारी चीज़ें का कि पीछे फिजिक्स क्या होती है, एक्चुअल में क्या होती है, हम आपको भी बताएंगे। ठीक है, बस क्या करना है, आपको लेक्चर आराम से प्यार से बैठकर देखते रहना है। ठीक है, देखो जब आप सोचते हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो आपके माइंड में थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं आता है कैसे बनता है, इसके पीछे की फिजिक्स क्या होती है।
आई होप आपके माइंड में आता ज़रूर होगा, अगर नहीं आता तब भी कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं, अभी आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए प्रतिबिंब आपका वहाँ बनता है जहाँ पर मिनिमम यानी कि कम से कम दो परिवर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि क्या इंटरसेक्ट करते हैं, तो आपका प्रतिबिंब वहाँ पर बनता है। अगर आपको किसी चीज़ का प्रतिबिंब कहीं पर बना हुआ दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए उसके फिजिक्स क्या है कि वहाँ पर कम से कम दो प्रकाश की किरणें उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, प्रतिच्छेद करेंगे, तब जाके आपका प्रतिबिंब उस पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। आपका ये जो प्रतिबिंब होता है आपका दो प्रकार का होता है, एक क्या होता है वास्तविक, ठीक है, क्या होता है भैया वास्तविक, यानी कि इसको क्या कहते हैं रियल इमेज, क्या होता है इसकी इंग्लिश रियल इमेज, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपके आभासी व प्रतिबिंब, क्या होता है भैया आपका आभासी प्रतिबिंब, इसकी इंग्लिश क्या होती है वर्चुअल इमेज, ठीक है, क्या होती है इसकी इंग्लिश वर्चुअल इमेज, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ जरूर रहा होगा कि भैया ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और ये आपका आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। अगर आप लोगों ने अभी ध्यान से सुना होगा तो हमने क्या बोला था, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रकाश की जो परिवर्तित किरणें होती हैं कम से कम दो प्रकाश की परिवर्तित किरणें किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं तब जाके बनती हैं आपका प्रतिबिंब, ठीक है। देखो इसी तरह आपका जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जब ये किरणें एक्चुअल में यानी कि वास्तव में आपकी इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तब उन्हें हम क्या कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, जब आपकी जो किरणें हैं हमें ऐसा लग रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जाके कहीं ऐसे ये मिलेंगी लेकिन मिल नहीं रही हैं, ठीक है, हमें दिख नहीं रहे मिलते हुए लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि मिल सकती हैं, यानी कि हमें इंटरसेक्ट करते हुए प्रतीत हो रही हैं, तो हम उन्हें उस प्रतिबिंब क्या कह देंगे वर्चुअल इमेज, यानी कि क्या आभासी प्रतिबिंब। तो आप लिख लीजिए कि वास्तविक इमेज कब बनता है, जब प्रकाश की किरणें क्या भैया, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, तब आपका क्या बनता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, जब प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत होती हैं, क्या प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत होती है, यानी कि हमें लग रहा है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि प्रतिच्छेद करेंगी, जब प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत होती हैं तब आपका क्या बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आपका जो वास्तविक प्रतिबिंब है ये आपका क्या होता है, हम इसे पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, और ये जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है आपका उल्टा बनता है, और आपका ये जो आभासी प्रतिबिंब है ये आपका क्या बनता है सीधा बनता है, ठीक है। इसे हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि जब हमें क्या प्रतिच्छेद करते हुए प्रतीत हो रही कि हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं बनेंगे लेकिन एक्चुअल में हमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ बनेंगे, ठीक है, ना हमें दिख रहा है कि कहाँ बनेंगे, तो हम उन्हें क्या करें पर्दे पे प्राप्त ही नहीं कर सकते। अगर पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं ना वास्तव में बन रहा है, हम देख सकते हैं, ठीक है, तो हम इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। तो सिंपल सी बात, आपको एक लाइन में क्या याद करना है, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती हैं तो क्या होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब हमें प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत होती हैं तब आपका क्या बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब आपका क्या होगा सीधा बनेगा और इसे हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। यहीं पर आपका वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है उल्टा बनता है और इसे हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना है, इसके आगे कुछ नहीं है। आपका ये प्रतिबिंब का सिस्टम खत्म।
अब आप हेडिंग लगाएंगे मिरर यानी कि दर्पण। भैया दर्पण यानी कि आप लोग जो घर में कहते हैं शीशा, ठीक है, क्या दर्पण। भैया दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होता है, दर्पण की इंग्लिश क्या होती है आपकी, मिरर। क्या होती है, मिरर, ठीक है। तो भैया ये दर्पण होता क्या है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो दर्पण क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है। क्या होता है भैया, पॉलिश्ड सरफेस होता है, जो कि ऑलमोस्ट सभी जो इस पर इंसिडेंट रे आती हैं उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है भैया, रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि वापस कर देता है, आने वाली किरण को वापस कर देगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया ये दर्पण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण क्या होते हैं, या तो आपको पता चल गया, लेकिन आइए देखते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका होता है क्या, समतल दर्पण। क्या होता है, समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण की इंग्लिश क्या होती है आपकी, प्लेन मिरर। क्या होती है आपकी, प्लेन मिरर। लिख लीजिए क्या, प्लेन मिरर, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है भैया आपका, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की इंग्लिश क्या होती है भैया, क्या होती है, आप लोग बताएंगे मुझे, क्या होती है, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। क्या होती है आपका गोलीय दर्पण की इंग्लिश, स्फेरिकल मिरर। तो आप सभी लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये समतल दर्पण होता क्या है, गोलीय दर्पण होता क्या है। तो आप लोग यहाँ देखिए, समतल दर्पण आपका क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा यार। समतल मतलब ऐसे समझ लो कि जिसका ये जो प्रवर्तक पृष्ठ है, यानी कि क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आपका ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या है भैया आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि प्रवर्तक पृष्ठ है, वो आपका क्या होना चाहिए, प्लेन है। अगर आपका प्लेन है यानी कि आपका समतल है, तो उसको हम क्या कह देंगे, समतल दर्पण। यानी कि क्या है वो, ना तो ऐसा है, ना तो ऐसा है, ना तो ऐसा है, वो आपका कैसा है, बिल्कुल प्लेन है। तो इसमें अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे कि आपका ये जो समतल दर्पण जो द्वारा प्रतिबिंब आपका बनता है, वो क्या होता है, आपका प्रतिबिंब क्या होता है, आपका आभासी होता है, आभासी और सीधा होता है। इसकी पहली क्वालिटी क्या है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी एवं सीधा होता है। दूसरी क्वालिटी आपकी क्या है, आपकी जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो आपकी वस्तु है, आपकी इमेज का साइज सेम होगा। क्या होगा, आपकी वस्तु और इमेज जो इससे बनती है, यानी कि जो वस्तु है उसकी जो इमेज बनती है, उसकी साइज क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है भैया, क्या होती है आपका, सेम होती है, ठीक है। यानी कि जो वस्तु होता है उसी आकार का आपका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। वह वस्तु और प्रतिबिंब का आकार यानी कि जो साइज होता है क्या होगा, सेम होगा। क्या होते हैं, बराबर। क्या होता है, पहला आभासी एवं सीधा होता है, दूसरा क्या होता है, वस्तु और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। लिख लीजिए, ठीक है। और इसकी तीसरी क्वालिटी क्या है कि आपकी जो वस्तु है वो आपके शीशे यानी कि आपका जो समतल दर्पण है उससे जितनी दूरी पे रखी होगी, आपका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पे बनेगा। यानी कि आपके वस्तु का जो डिस्टेंस है और प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होंगी। यानी कि जो हमारा मान लो कि दर्पण है, इससे जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का उतनी ही दूरी पे बनता है। मान लो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि दर्पण के उतनी ही पीछे बनता है जितना कि हमारा वस्तु जितनी दूरी पर रखा है।
तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी वस्तु की दूरी हमारे समतल दर्पण से होती है और जो हमारे प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण से होती है क्या होती है, बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी के लिए हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे गोलित दर्पण क्या होता है, इस कितने प्रकार के होते हैं और इनसे क्या क्या इमेजेस बनती हैं, क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, हम नेक्स्ट क्लास में आराम से देखेंगे। और आपको टाइम पे लेक्चर्स को देखना है, कोशिश करना है आपको लाइव लेक्चर देखना है। तो नेक्स्ट टाइम क्या करना है, आपको फिर इसी टाइम पे आ जाना है और लेक्चर्स को देखना है। ठीक है, तो तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।